हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का द्वितीय भाग उत्तर मेघ चल रहा था। पिछले वीडियो से हमने इसको शुरू किया है, इसी में आगे देखेंगे। यक्ष जो है वो मेघ से अलकापुरी नगरी का वर्णन कर रहा है, वहाँ की जीवन शैली का वर्णन कर रहा है। देखें इस श्लोक में, यस्याम यक्षा सितमणिमयानि येते हर्मस्थलानि ज्योतिषाया कुसुम रचिता उत्तर स्त्री सहाया आसेवन्ते मधुरतिफलम कल्पवृक्ष प्रसूतम त्वं गंभीर ध्वनिषु शनके पुष्पकरेषु आहतेषु। अब कह रहे यस्या, जिस अलकापुरी नगरी में यक्ष उत्तम स्त्री सहाया सुंदर स्त्रियों के साथ सितमणिमयानि, सितमणि स्फटिक मणि से निर्मित ज्योतिष छाया, ज्योतिष तारों की छाया अर्थात प्रतिबिंब रूपी कुसुम रचितानि, फूलों से रचित, फूलों से सुशोभित, हर्मस्थलानि, हर्मिस महलों की, स्थलानी अटारियों में। वैसे तो स्थलानी मीन्स होता है भूमि पर, फर्श पर, लेकिन यहाँ पर जो है वो तारों से के प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो महलों के अटारियों पर यहाँ पर स्थल का अर्थ आएगा। तो महलों की अटारियों में एत जाकर तद गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे जैसी गंभीर ध्वनि वाले, पुष्करेषु शन के आहतेषु, पुष्कर नामक वाद्यों के शन के धीरे धीरे आहतेषु बजाए जाने पर, कल्पवृक्ष प्रसूतम, कल्पवृक्ष से उत्पन्न, रतिफलम, रतिफल नामक मधु आसेवन्ते, मदिरा का सेवन करते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ अलकापुरी में यक्ष जो हैं वो कहाँ जाते हैं, महलों के टारियों पर जाकर रतिफल नाम मदिरा का सेवन करते हैं, जो कि कल्पवृक्ष से उत्पन्न। कल्पवृक्ष क्यों? क्योंकि कल्पवृक्ष जो है सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है, तो उसके वो मदिरा भी दे सकता है, तो इसलिए उससे उत्पन्न मदिरा का सेवन करते हैं। और कैसी अटारियाँ हैं महलों की? वो जो कि स्फटिक मणि से जटित हैं, स्फटिक मणियों से बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, और इसलिए वहाँ पर तारों के प्रतिबिंब रूपी फूलों से सुशोभित हैं। तथा स्फटिक मणियों में जो तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो फूलों जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी महलों के अटारियों पर जाते हैं, और वहाँ पुष्कर नामक वाद्य जो हैं वो धीरे धीरे बजाए जा रहे होते हैं, और ऐसे संगीतमय वातावरण में वो रतिफल नाम मदिरा का सेवन करते हैं। कौन? यक्ष अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ। फिर से देखेंगे, यस्याम, जिस अलकापुरी में यक्ष उत्तम स्त्री सहाया सुंदर स्त्रियों के साथ इस सितमणिमयानि, स्फटिक मणियों से रचित, स्फटिक मणियों से जटित, इसलिए अतः ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि, तारों की प्रतिबिंब रूपी फूलों से सुशोभित, हर्मस्थलानि, महलों की अटारियों पर, एते पहुंचकर, जाकर, त्वद गंभीर ध्वनिषु, तुम्हारे जैसी गंभीर ध्वनि वाले, पुष्करेषु, पुष्कर नामक वाद्यों के, शन के आहतेषु, धीरे धीरे बजाए जाने पर, कल्पवृक्ष प्रसूतम, कल्पवृक्ष से उत्पन्न, रतिफलम मधु आसेवन्ते, रतिफल नामक मधु का, मदिरा का, मद्य का सेवन करते हैं। आगे यक्ष जो है वो वहाँ की कन्याओं की क्रीड़ा का वर्णन कर रहा है। मंदाकिन्या सलिलशिशिरे सेव्यमाना मरुद्भिः मंदाराणाम अनुतटरुहां छायया वारितोष्णा अन्वेष्टव्ये कनकसिक्तां मुष्टि निक्षेप गुणे संक्रीडन्ते मणि भी अमर प्रार्थिता यत्र कन्या। यत्र जहाँ जिस अलकापुरी में
मंदाकिनियाँ गंगा नदी के सलिल शिश्रे जल से शीतल। अब मंदाकिनी गंगा के अनेक नाम है, आपको पता ही हो, जैसे जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी। तो गंगा जो है स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में, तीनों लोकों में बहती है। स्वर्ग में जो गंगा होती है उसको मंदाकिनी कहा गया है। मर्त्यलोक में गंगा को भागीरथी, क्योंकि भगीरथ उसको गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। और पाताल में से गंगा को भोगवती गंगा कहते हैं। आज भी केदारनाथ तीर्थ से जो बहती है गंगा की धारा उसको मंदाकिनी ही कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हिमालय पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। तो इसलिए वहाँ से बहने वहाँ से बहने वाली गंगा नदी को मंदाकिनी ही कहते हैं आज भी। तो देखें, यत्र जिस अलकापुरी में मंदाकिनियाँ सलिल शिश्रे, मंदाकिनी गंगा नदी के जल से शीतल, मरुद्वी वायु के द्वारा सेमाना सेवा की जाती हुई, अनुतट रुआ किनारे पर रुआ उगे हुए, मंदाराणाम मंदार वृक्षों की छाया छाया से वारित उष्णा रोकी गई धूप वाली। और अमर प्रार्थिता, अमर देवताओं के द्वारा प्रार्थित चाही गई, चाही जाने वाली कन्या, कन्याएं, कनक सिकताम सोने की रेत में मुष्टि निक्षेप, मुट्ठी में रखे हुए गूढ़े, मुट्ठी में रखकर छिपाई गई, अन्वेष्टव्य अतः खोजी जाने वाली, मणि भी संक्रीडनते मणियों से खेलती हैं। मतलब जैसे बच्चे छोटे खेलते हैं, हाथ में कोई चीज ली और उसको घास में या रेत में छुपा दिया, पूछा कि कहाँ है, क्या है, तो उस तरह से वहाँ पर कन्याएं जो हैं वो सोने की रेत में मुट्ठी में मणियाँ छिपाकर और खोजने वाला खेल खेलती हैं। फिर से देखें, और कैसी हैं, कहाँ पर, जो कि गंगा नदी किनारे सोने की रेत है वहाँ पर वो खेलती हैं। और उस रेत को किनारे पर जो मंदार के पेड़ उगे हुए हैं उससे धूप को रोका जाता है, उन मंदार के पेड़ों के द्वारा धूप रोक ली जाती है जहाँ पर कि वो कन्याएं खेलती हैं। फिर से देखेंगे, यत्र जिस अलकापुरी में मंदाकिनियाँ सलिल शिश्रे, मंदाकिनी गंगा नदी के जल से शीतल, मरुद्भि सेमाना वायु के द्वारा सेवा की जाती हुई, अनुतटरुहाम किनारे पर उगे हुए, मंदाराणाम मंदार वृक्षों की छाया वारित उष्णा छाया से रोकी गई उष्णा धूप वाली। और अमर प्रार्थिता देवताओं के द्वारा प्रार्थित, देवताओं के द्वारा चाही गई कन्याएं, कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़े, कनक सिकता सोने की रेत में मुष्टि निक्षेप मुट्ठी में रखकर गूढ़े छिपाई गई, अतः अन्वेष्टव्य खोजी जाने योग्य, मणि भी मणियों के द्वारा मणियों से संक्रीडनते खेलती हैं। अब इस श्लोक में यक्ष जो है वो मेघ से अलकापुरी के जो स्त्री पुरुष है उनकी काम क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहा है। निवि बंधो उच्छवसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणाम सौमम रागाद अनिभृत करेषु आक्षिपत सुप्रियेषु अर्चिस तुंगान अभिमुखम अपि प्रापे रत्न प्रदीपान ही मूढ़ानाम भवति विफल प्रेरणा चूर्ण मुष्टि। अब कहते हैं कि यत्र जहाँ, जिस अलकापुरी में अनिभृत करेशु चंचल करेशु हाथों वाले, प्रियेशु प्रेमियों के द्वारा, नीवी बंध उच्छ्वसित अधो वस्त्र की बंधन के उच्छ्वसित खुल जाने से, शिथिलम ढीले हुए, क्षोमम रेशमी वस्त्र को, रागात आक्षिपत्सु राग के कारण, प्रेम भाव के कारण आक्षिपत्सु हटा देने पर, ह्रीमूणा नाम लज्जा से जड़ हुई और बिंब अधराणाम बिंब फल के समान होठों वाली स्त्रियों की चूर्ण मुष्टि चूर्ण की मुट्ठी
अर्चिस्तुंगान, अर्चिस्तुंगान चूर्ण की मुट्ठी, अर्चिस्तुंगान किरणों से, अर्ची किरणों से, तुंगान उन्नत, रत्न प्रदीपान रत्नमयी दीपकों के, अभिमुखम अपि प्राप्य, रत्नमयी दीपकों के सामने, प्राप्य भी पहुंचकर भी, विफल प्रेरणा भवती निष्फल फेंकी हुई हो जाती हैं। अर्थात वो स्त्रियां जो हैं वो मुट्ठी चूर्ण से भरकर वो फेंकती हैं रत्न रूपी दीपकों पर, लेकिन वो दीपक जो है तेल से जलने वाले नहीं हैं जो कि उस मुट्ठी भर चूर्ण से बुझ जाए, बल्कि वो रत्न जटित है, मणियों से जटित हैं, मणियों रूपी दीपक हैं। इसलिए उन पर मुट्ठी भर चूर्ण फेंकने से वो बुझ नहीं सकते, क्योंकि मणियां हैं, वो कोई अग्नि नहीं जल रही है। इसलिए कहते हैं कि उनकी जो चेष्टा है, जो उनकी कार्य है, वो विफल हो जाता है। क्यों? वो उनकी जो इच्छा है कि दीपक बुझ जाए, वो बुझ नहीं पाता, और इसलिए वो निष्फल फेंकी हुई हो जाती है। वो चूर्ण जो है, वो मुट्ठी भर चूर्ण निष्फल हो जाता है, वो फेंका हुआ। फिर से देखेंगे, यत्र जिस अलकापुरी में अनिभृत करेशु प्रियेशु, अनिभृत करेशु चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा, नीवी बंध उच्छ्वसित शिथिलम, अधो वस्त्र की बंधन के खुल जाने से शिथिलम ढीले हुए, सोमम रेशमी वस्त्र को रागाताक्षिपस्तु राग के कारण हटा देने पर, ह्रीमूढ़ानाम लज्जा से जड़ हुई, बिंबधराणाम बिंबफल के समान होठों वाली स्त्रियों की चूर्ण मुष्टि, चूर्ण की मुट्ठी, अर्चिस्तुंगान किरणों से उन्नत, रत्न प्रदीपान रत्नों के दीपकों के, अभिमुखम प्राप्य सामने पहुंचकर भी, विफल प्रेरणा भवती निष्फल फेंकी हुई हो जाती हैं। अर्थात वो जो मुट्ठी भर चूर्ण फेंका जाता है वो भी निष्फल हो जाता है, क्योंकि वो दीपक रत्न के हैं, इसलिए वो बुझते नहीं हैं। अब अगले श्लोक में यक्ष अलकापुरी के मेघों का वर्णन कर रहा है। नेत्रा नीता सतत गतिना यदिमाना प्रभुमि आलेख्यानाम, यदिमानाग्रभूमि आलेख्यानाम सलिल कणिका दोषम उत्पाद्य सद्या, शंका स्पृष्टा जलमुचस्त्वादृशा जाल मार्गे, धूमोद्गारानुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतंती। अब कह रहे नेत्रा प्रेरक, सतत गतिना, सतत गतिना अर्थात वायु, वायु को सतत गतिना को कहा क्योंकि वायु निरंतर बहती है, निरंतर गति करती है, इसलिए नेत्रा प्रेरक सतत गतिना वायु के द्वारा, यद विमान अग्रभूमि, विमान कहते हैं 7 मंजिल वाले भवन को, तो यद जिस अलकापुरी के विमान 7 मंजिलों वाले भवनों के अग्रभूमि ऊपरी भाग में नीता ले जाए गए, आलेख्यानाम चित्रों में, सलिल कणिका दोषम उत्पाद जल कणों से दोष को उत्पन्न करके, सद्या शीघ्र ही, शंका स्पृष्टा एवं भय से स्पर्श किए गए के समान, भय से स्पर्श किए गए के समान, धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, धूमोद्गार धुएं के निकलने का, अनुकृति अनुकरण करने में निपुण, त्वादृशा तुम्हारे जैसे, जलमुचा तुम्हारे जैसा, मेघ जर्जरा छिन्न भिन्न होकर, जाल मार्गे निष्पतंती खिड़कियों में से निकल जाते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वायु जो है प्रेरक प्रेरणा देके मेघों को कहाँ ले जाती है? 7 मंजिलों वाले भवन के ऊपरी भाग में, जहाँ पर कि चित्र लगे हुए हैं। उन चित्रों पर मेघ जो है उनके जल कणों की बूंदें पड़ जाती हैं और वहाँ वो चित्र खराब हो जाते हैं जहाँ जहाँ बूंदें पड़ती हैं। तो मेघ जो है वो डर के कारण कि हमसे ये गलत काम हो गया है, इस डर के कारण जिस प्रकार धुआं जो है
वो खिड़कियों में से निकलता है, उस तरह से धुएं के निकलने के मार्ग का अनुकरण करके खिड़कियों में से जर्जरों का छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाते हैं। और कैसा? तुम्हारे जैसे मेघ। फिर से देखेंगे। नेत्रा प्रेरक प्रेरणा दी गई सदगतना वायु के द्वारा। यद विमान अग्रभूमि, जिस अलकापुरी के 7 मंजिलों वाले भवनों के अग्रभूमि अग्रभाग में ऊपरी भाग में नीता ले जाए गए और आलेख्या नाम चित्रों में सलिल कणिका दोषम उत्पादित जल कणों से दोष को उत्पन्न करके सद्या शीघ्र ही शंका स्पष्टाई, मानो भय से स्पर्श किए गए के समान धूमोद्गार अनुकृति निपुणा, धुएं के निकलने का अनुकरण करने में निपुण, क्योंकि धुआं भी बादलों जैसा ही है, तो धुएं को निकलने का अनुकरण करने में निपुण। त्वादृशा तुम्हारे जैसे जलमुचा मेघ जर्जरा छिन्न भिन्न होकर जाल मार्गे निष्पतंती, खिड़कियों में से निष्पतंती निकल जाते हैं। अब यहाँ पर यक्षमेघ को कहता है कि वहाँ पर चंद्रकांत मणि जो है वो स्त्रियों की प्रेमजन थकावट को दूर करती। चंद्रकांत मणि कौन सी होती है? चंद्रकांत मणि वो होती है जो कि चंद्रमा की किरणों के संपर्क से पिघल जाती है और उसमें से जल की बूंदें टपकने लगती हैं। देखें, यत्र स्त्री नाम प्रियतम भुजोच्छ्वसित आलंगिता अंग ग्लानिम सुरत जयताम तंतु जालावलंबा त्वत संरोधापगम विशुदय चंद्रपादय निशीथ है व्यालुम पंथी स्फुट जललव सन दिनश चंद्रकांता। अब कहते हैं कि यत्र, जहाँ जिस अलकापुरी में निशीथ है, अर्धरात्रि में आधी रात में त्वत संरोधापगम विशुदय, त्वत संरोध तुम्हारी संरोध रुकावट के उपगम हट जाने से विशुदय निर्मल स्वच्छ चंद्रपादय चंद्रमा की पादय किरणों से स्फुट जललव संदिना, स्फुट स्वच्छ जल लव जल कणों की बूंदों से संदिना टपक जल कणों की बूंदों को जल कणों को संदिन टपकाने वाली और तंतुजालाव लंबा झालरों में तंतुजाल झालरों में लंबा लटकती हुई चंद्रकांता चंद्रकांत मणियां प्रियतम भुजोच्छ्वसित अलंगिता, प्रियतम प्रियतमों की भुजाओं में उच्छ्वसित ढीले पड़े आलिंगिताम आलिंगिनों वाली सुरत जयंता रति क्रीड़ा से उत्पन्न अंगग्लानि शरीर की थकावट को व्यालुमपंथी दूर करती हैं। फिर से देखेंगे, मतलब क्या है कि जब तुम्हारी रुकावट हट जाती, चंद्रमा के सामने से तुम हट जाते हो, मेघ को कहते हैं, तो चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने के कारण, जैसा बताया था, चंद्रकांत मणियां जो हैं वो पिघलने लगती हैं और जल कणों की बूंदें टपकाने लगती हैं, जो प्रियतमों के आलिंगन में स्त्रियां लेटी होती हैं उनके ऊपर वो बूंदें पड़ती हैं और उन ठंडी बूंदों के पड़ने से उनकी शारीरिक थकावट दूर हो जाती है। फिर से देखें, यत्र, जहाँ अलकापुरी में निशीथ है, अर्धरात्रि में तद संरोधापगम तुम्हारी रुकावट के अपगम हट जाने से विशुद्ध स्वच्छ चंद्रपाद है, चंद्रमा की किरणों के कारण, चंद्रमा किरणों के संपर्क के कारण स्फुट जललव संदिना स्वच्छ जल कणों को टपकाने वाली तंतु जाल अवलंबा झालरों के रूप में लटकती हुई चंद्रकांता चंद्रकांत मणियां प्रियतम भुजा उच्छ्वासित आलिंगिता नाम प्रियतमों की भुजाओं में के ढीले पड़े आलिंगनों वाली स्त्रियों की सुरत जयंता रत्र क्रीड़ा संबंधी अंगग्लानि शारीरिक थकावट को व्यालुमपंथी दूर कर देती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।